नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स में आज मेवाड़ की बेटी आई है जिगीशा जोशी, मेवाड़ी बाई। और डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम सारे तरह के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जिगीशा जोशी बड़े दमखम के साथ में आती हैं। और वीडियो का हमें सच बताऊं तो मुझे इंतज़ार रहता है कि यार दूसरा वीडियो, पहला वीडियो तो ख़त्म हो गया है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, लेकिन अब की बार जो वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा, टॉपिक क्या होगा। हर बार जिगीशा जोशी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों का आभास करती हैं और वापस एक नया वीडियो लेके आती हैं। तो आज हम मेवाड़ी बाई घेरे में हैं। हमारे चैनल का, हमारी सीरीज का यही नाम है, मेवाड़ी बाई घेरे में है। जैसे नेताजी घेरे में होते हैं ना, जैसे तमाम हमारे जो दर्शकों के सवाल हैं, उनके मन में जितने ही उन्होंने हमें भेजे हैं वो तमाम सवाल आपसे करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना, आपके इतना जो आप कर रहे हैं राजस्थान के लिए, और उसके अंदर आपने मुझे चुना मेवाड़ के लिए। और मुझे चुनना मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बहुत खुद को लकी मान रही हूँ कि आप मेरे घर आए हैं, आप मेरे घर पधारे हैं। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ भी, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर आपकी टीम और राजस्थानी भाषा को कुछ भी बढ़ावा मिले, किसी भी तरह का, एक छोटा सा भी, तो मैं उसमें बहुत खुश नसीब खुद को। बिल्कुल। अब जो ये तो एक औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन अब वो औपचारिकताएं अब लोगों के जो सवालात हैं उसमें तब्दील होती जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक 2 लाइन सुनाता हूँ, 2 चीज़ बताता हूँ। मेवाड़ी माता पिता कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं, ये मेरी अपनी पीड़ा कह रहा हूँ। और जब कभी भी आप अपने वीडियो बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है यार सेम मेरी मम्मी है। जिगीशा जोशी जो काम कर रही है ना, वो लोगों को ये लगता ही नहीं, हम मेवाड़ियों के लिए तो कि यार ये हमारी कहानी नहीं है, ये कहानी घर घर की है। तो कहानी घर घर की परंपरा को आप निभा रहे हैं। सबसे पहले मेरा मुख्य सवाल है, जिगीशा जोशी जो हैं उनकी एजुकेशन क्या है, उनका अहम क्या है, लक्ष्य क्या है, वो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही अपना करियर मानती है या फिर उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, हम वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो थिएटर्स और एक्टिंग या डिजिटल क्रिएटर में नहीं हूँ, ये तो बस एक होता है ना कि हमारे सितारे एक दिन बुलंद होते हैं और हम कुछ डाल देते हैं और वो अचानक से वायरल हो जाता है, वो चीज़ हुई थी। ऐसे मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। अभी मेरी बीएड चल रही है और मैंने ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया है। तो उसके बाद में मैंने बीएड किया और फिर अचानक से एक दिन मेरे सामने कोई वीडियो आया और मैंने वीडियो डाला और उसके बाद से ये सिलसिला अभी चालू है जी, लगातार चालू है जी। और इसके बाद से मेरा ये है कि मैं टेराकोटा आर्ट को भी इसी तरह से, जिस तरह से मेवाड़ी चल रहा है, उसी तरह से जो हमारी टेराकोटा आर्ट है, मोलेला की जो कला है हमारी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो मैं अब उसके ऊपर भी जाना चाहती हूँ, मतलब उस तरफ भी मेरा है। सिखा रहे हैं? अभी सीख रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ। बाद में मेरा है कि मैं उसका वर्कशॉप शुरू करके और फिर मैं उसको, जो छोटे जो मेरे भाई बहन हैं मैं उन्हें सिखाना चाहती हूँ। तो मैं बेसिकली टीचर बनना चाहती हूँ आगे जाके। तो अभी डिजिटल क्रिएटर या ऐसा कोई फंडा नहीं। बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। टेराकोटा आर्ट को लेकर वीडियो देखना चाहते हैं, द उदयपुर अपडेट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हमने तमाम सारे मेवाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो बनाए हैं। दूसरा सवाल, बेना बाई, हमारे मेवाड़ी में कहते हैं आप हमारी बहन हो तो बेना बाई है। तो बेना बाई, दूसरा सवाल यो है जी कि क्या वाकई में आप भी मेरी तरह या मेवाड़ियों की तरह पापा मम्मी से पीड़ित हैं? यूं तो देखिए कि अब सबको होता है सिक्योरिटी रीजंस, और मम्मी पापा सबको ये लगता है कि भाई आगे क्या, चिंतित कि मुंबई में चली जाएगी, फिल्मों में चली जाएगी तो क्या करेगी, इस तरह से। जैसे बहुत सारे मुंबई से भी काफी ऐसे राजस्थानी फिल्म्स के लिए प्रपोजल ऑफर्स आए हैं, काफी प्रपोजल्स इस तरह के आए हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस कि हम ऐसे बाहर नहीं भेज सकते। तो मेवाड़ी लोगों का तो ये होता ही है, वो भेजेंगे ही नहीं कभी भी। और ऐसे मेरा भी ये है कि राजस्थान को ही रिप्रेजेंट करके मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं मुंबई में जाके अपनी
सब कुछ हिंदी में करने लगूं और सब कुछ। वो फिर एक डायरेक्टर के इशारे पर चलने वाली बात हो जाएगी, वो जैसा चाहेंगे वो आपसे करवाएंगे। बिल्कुल। मेवाड़ी लोगों की हमारी यही है कि आधी रोटी खानी और मेवाड़ में रहना, मेवाड़ में छोड़ मुँह नहीं जाऊँ, कभी नहीं जाऊँगा। तमाम लोग ये जानते हैं कि जिगीशा जोशी हैं वो सिर्फ वीडियो क्रिएटर है, लेकिन मैं एक संगीत के कलाकार के तौर पर भी जिगीशा जोशी को जानता हूँ। करीबन 5 या 6 लैंग्वेजेस में आपने गाना गाया था। 9 लैंग्वेजेस में। जो गाना अगर आप सुनना चाहते हैं इस वीडियो के बाद में, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बेटी ने 9 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, ये आप कह ना सकते हैं। मैं तो इतना बड़ा सौभाग्यशाली, जिगीशा बहन, इतना सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि मेरी बहन है शीतल, मैं उसको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वीडियो क्रिएट करना और वो भी मेवाड़ी में, ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, कैसे आपके दिमाग में आया? ऐसे में जब शुरुआत में क्या करते थे, मैं काफ़ी ऐसी स्टोरीज डाला करती थी, छोटी छोटी स्टोरीज। जैसे मेरी मम्मी ने कुछ मेवाड़ी में कुछ बोल दिया है, तो वो सारे मेरी मम्मी के ही डायलॉग्स होते हैं जो मेरी मम्मी मुझे बोला करती हैं, और उन्हीं से सीखा है मैंने, और कहीं से तो सीख नहीं सकते। तो हमारे घर में मेवाड़ी में ही बात की जाती है, तो मैं मेवाड़ी में काफ़ी ऐसे स्टोरीज डाल दिया करती थी। तो उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता था मेरे पास में, कि बहुत मतलब कुछ ही लोग थे, जैसे 500 लोग थे, तो वो भी बहुत अच्छे से बोलते थे कि हाँ ये तो हमारी है, अच्छा लगता था। और मैं हमेशा जन्मदिन, ये मेरी एक थी शुरू से, मतलब कुछ 5 साल हो गए होंगे, मैं जन्मदिन हमेशा मेवाड़ी में ही करती थी विश, कि दूसरों को जो जन्मदिन का हम जो देते हैं बधाइयाँ, हाँ, वो मैं हमेशा मेवाड़ी में ही दिया करती थी। जैसे हम कई स्टोरीज पे भी लिख रहे हैं, तो ऐसे मैं लिखा करती थी कि जीवता रहो जग में काटो नहीं बागे थड़ा पग में, हाँ, तो इस तरह से मैं लिखा करती थी बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोगों को बहुत कनेक्ट करता था। और जैसे मेरी मम्मी काफ़ी सिखाती हैं हमको कि हमें रीति रिवाज से और इन सब से जोड़े रखा हुआ है। जैसे आप आने वाले थे तो मैं उससे पहले गेरू कर रही थी बाहर, तो इस तरह से बहुत जुड़ा हुआ था। और बाद में मैंने एक दिन ऐसा, मेरे को वीडियो बनाने का कुछ नहीं था, एक दिन मैंने जस्ट नेपाली एक वीडियो देखी थी, जो नेपाली में जिस तरह से एक्सेंट बता रहे थे अपना, कि नेपाली में वीडियो को, नेपाली में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को किस तरह से आगे प्रेजेंट किया जाता है, बोला जाता है। तो वो देखा मैंने। उसके बाद भी मैंने एक देखा मारवाड़ी का किसी ने डाला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि अपन भी शुरुआत करते, क्यों ना, हाँ, अपन भी कम नहीं, मेवाड़ी थोड़ी कम है। बिल्कुल। तो मैंने फिर मेवाड़ी डाला और देखा, तो उसका रेस्पॉन्स एक ही दिन के अंदर वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और धीरे धीरे वो अब 9 लाख पे चल रहा था। 2 दिन के अंदर 9 लाख, और 500 सब्सक्राइबर से बढ़ के मैं सीधा 11,000 पे पहुंच गई थी एक ही दिन के अंदर। तो वो मुझे पता चल गया कि लोग अंदर तो उनको पसंद आता है, बस बोलने में शर्माते हैं। ये चीज़ है। सबसे पहली बोलने की बात आती है, लोग ये हिचकिचाते हैं। जब मैं शुरुआत में उदयपुर गया था, तो आपको सुनकर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, मैं इस चैनल के माध्यम से ये स्वीकार कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार उदयपुर आया था, तो मुझे हिंदी बोलना नहीं आती थी। और जब मैं मेवाड़ी में कुछ बोलता था, तो लोग मुझे बोलते थे गूंपा है, एक शब्द है, बिल्कुल सही, गूंपा गुवार, मतलब ये शब्द बोले जाते हैं। तो 4 दिन पहले मेरी एक जगह जब मीटिंग हुई थी, जिससे मुलाकात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि मेवाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। मैंने कहा मेवाड़ी इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है कि लोग मेवाड़ी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ रही है। बिल्कुल सही। तो खैर, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ में चलती रहेगी। आपका नेक्स्ट जो दर्शकों का जो सवाल है, जिगीशा जोशी वीडियो बनाती है दिन भर, जब भी उनको समय मिलता है, कितना पैसा कमा लेती है, ये सवाल है। जी, तो पैसा तो ऐसे आता नहीं है, हाँ, ऐसे वीडियोस बनाने से। मैं भी करीबन 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, जिगीशा बहन। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे बनाओ, रातों रात करोड़पति बन जाओ, और रातों रात करोड़पति बनने जैसी फुलझड़ी कहीं नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि आप हमारे चैनल से कोलैबोरेट कर लो और हम आपको 2-3 हज़ार रुपए दे देंगे, इस तरह से वो चीज़ें होती है। तो ये ऐसे ज़रूर पैसे, लेकिन मैंने अभी तक एक भी कोलैबोरेशन नहीं किया है। और ऐसा है कि मेरे पापा का ऐसा मानना है कि मेरा जो मंच मैंने खुद बनाया है, उस मंच को मैं किसी के साथ में साझा नहीं करूँ। आपके पापा को मैं है ना
दिल से प्रणाम करता हूँ आपके पापा के श्री चरणों में, क्योंकि सेम जो ये कंडीशन है ना, द उदयपुर अपडेट्स हमने पहली बार बनाया था तो हमने लोगों ने ये कहा था कि द उदयपुर अपडेट्स में क्या आएगी, अपडेट्स मतलब न्यूज़, अपडेट्स मतलब त्वरित व्यू, ऐसी कुछ चीज़ होगी। तो मैंने उनको अपना लॉजिक बताया कि मैं मेवाड़ के आर्ट, कल्चर, खान पान या संस्कृति या लोग, ट्रेंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं वो लोगों को बताऊंगा। तो तब लल्लन टॉप एक चैनल है, लल्लन टॉप, वो काफ़ी प्रसिद्ध था। जी, और मैं उसको फॉलो कर रहा था। तो मैं नेशनल लेवल पर ये एक सपना देख रहा था कि जब नेशनल लेवल पर लल्लन टॉप ये काम कर सकता है, तो नाथद्वारा में तो ऐसे 40-50 कारखाने हैं, ऐसे 40-50 स्टोरी रोड पे पड़ी हुई है, सिर्फ उसको ढूंढना। तो लोगों ने ये कहा कि यार ये कोई नहीं देखेंगे। तो फिर उसके बाद में आज द उदयपुर अपडेट्स के भगवान की कृपा से इतना समृद्धशाली हो गया है कि लोग आते हैं कोलैबोरेशन के लिए। तो सेम आपके पापा का जो उत्तर है वैसा का वैसा मेरे दोस्त बोलते हैं कि जो सुनील पंडित के नाम से या सुनील पंडित के बनाने से जो मंच हुआ है, उसको ऐसे हर किसी के पैसों के, लक्ष्मी जी के लिए किसी को दिया नहीं जाता। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा सवाल ये है जी कि वीडियो क्रिएट करने में आप किसका सपोर्ट लेते हैं? ये सवाल है दर्शकों का, मेरा नहीं। जी, तो वीडियो क्रिएट करने में शुरुआत में तो मैंने किसी का भी नहीं लिया था, लेकिन अभी जैसे कंटेंट सोच में भी थोड़ा होता है, तो मेरी फैमिली पूरी, हम 4 जने हैं घर के अंदर और हम चारों मिलके जो बात करते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में कुछ देर पहले, मतलब अभी जो रिसेंट वीडियो जो मैंने डाला था वो उस पे था कि बच्चा पटाखा फोड़ देता है, चुन्नीलाल जी, चुन्नीलाल पटाखा फोड़ देता है अपनी टीचर के ऊपर। हाँ, बस वही। तो वो उससे याद आया, वो हनुमान जी वाला भी अच्छा था। हाँ वो तो छोटे बच्चे की सोच है, उसके ऊपर भी मेरे पास में बहुत सारे अलग अलग आ गए थे कि हनुमान जी का क्यों आपने लिया नाम, और इस तरह से काफी आ जाते हैं। तो वैसे वो उसमें कोई एक छोटे बच्चे की सोच है। हनुमान जी का नाम आपने बोला था, तो कहीं अभी फर्स्ट में शुरुआत में आपने एक वीडियो डाला था शायद श्रीनाथ जी के दर्शन को लेकर, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे मैसेजेस वगैरह आए थे, ऐसा मैंने सुना है आपके पास? मेरे पास में मैसेजेस तो कुछ इस तरह से आते हैं अभी भी कि टिकटॉकर्स, उनको लगता है कि ये टिकटॉकर है और इसको आप आगे मत बढ़ाओ। मतलब उदयपुर से ही काफी ऐसे भी रेस्पॉन्स आते हैं। वैसे उदयपुर मेरा बहुत साथ दे रहा है, बहुत बहुत ज्यादा साथ दिया है उदयपुर ने। तो बहन मैं सच कह रहा हूँ कि उदयपुर, अगर उदयपुर साथ नहीं देना तो डिजिटल मीडिया में आप दूर दूर तक कहीं उसमें एल्गोरिथम में बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। तो परिवार का आपका पूरा सपोर्ट रहता है? बिल्कुल। मेरे पापा और मेरी मम्मी, अभी तो मम्मी इतना ज़्यादा साथ देती हैं कि जैसे वीडियो बन गया है तो उसके बाद में वो बोलती है कि मुझसे चेक करवा देना। अच्छा। कहीं, क्योंकि मैं मेवाड़ी में इतनी पारंगत नहीं हूँ कि जैसे मेवाड़ी मेरी मम्मी को आती है उस तरह की मुझे नहीं आती है। तो मेरी मम्मी वो चेक करने को बोलती है कि नहीं, एक बार मुझे चेक करवा देना कि तू सही ढंग से डाले, क्योंकि अब अगर जैसे इतने लाखों लोग अगर आपको देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैसेज भी सही जाए, कुछ गलत नहीं जाए। और जो बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज भी मेरे पास में वीडियोस आए, बहुत ही छोटे 3-4 साल के बच्चे कॉपी करते हैं। तो जो मैं अगर गलत बोल दूं तो वो उसको कॉपी करने लगते हैं और फिर वो चीज़ गलत चली जाती है। तो उस चीज़ के लिए आपके बाद में बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की कि भाई जिगीशा जोशी वीडियो बना रही है, रातों रात स्टार बन गई, अपने को भी स्टार बनना है। लेकिन मैं देखता हूँ, बड़ी ताज्जुब होगी आपको, क्योंकि मैं ये एक जर्नलिस्ट के तौर पर एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वो उनमें क्या होता है कि उनकी जो टंग है ना, वो मेवाड़ी नहीं आ पाती है। वो शब्द भले मेवाड़ी बोल रहा है लेकिन वो मेवाड़ी आई नहीं, निकली नहीं। हाँ, वो कहीं कहीं ऐसा लग जाएगा कि यार या डामाडोल वेरियो कबाड़ो, अगर मेवाड़ी में बोले तो आपका जो ओरिजिनल टंग है उसका कहीं न कहीं, क्योंकि मेवाड़ में ओरिजिनल मेवाड़ी जो हम बात करते हैं ना, तो आज भी चित्तौड़ और भीलवाड़ा की टच में अभी भी प्योरिटी के साथ में बोली जाती है। उदयपुर और इस एरिया में तो फिर भी हिंदी के शब्द हाँ, जी। डाले जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, लेकिन तो भीलवाड़ा और चित्तौड़ से आपका कोई जुड़ाव है, कनेक्ट? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी भीलवाड़ा से हैं और मेरे पापा कुरत से हैं। अच्छा। और जी मैं रेल मंगरा से।
अच्छा जी। तो मेरे पापा तो हालांकि हिंदी बोलते हैं और उनकी काफ़ी मिक्स आती है क्योंकि वो काफ़ी साल भिलवाड़ा में उन्होंने बिताए हैं। तो वो अभी रिटायर होके फिर हमारे साथ में रहने आए हैं। और आपके पापा किस फील्ड से जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ा। वे भी जर्नलिस्ट ही थे सर। अच्छा। और जी, और वो मिल में भी ऐसे काम किया करते थे। कॉटन मिल है भिलवाड़ा की, वहाँ पे वो काम किया करते थे। जैन न्यूज़ चैनल में भी उन्होंने किया है, अपना योगदान दिया है। और अभी वो थिएटर्स भी करते हैं, साइड में बहुत सारे काम वो ऐसे करते हैं। मतलब कह सकते हैं हम एक कलाकार की बेटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कलाकार हैं बिल्कुल। मैं उनके बिल्कुल भी कहीं नहीं आ रही, मैं उनके वो जैसा करते हैं उस तरह का। मेवाड़ी पिता होते हैं ना, उनके सामने तो अपन कहीं नहीं होते हैं क्योंकि मैं भी पत्रकारिता करता हूँ तो मुझे कभी मेरे पिताजी की तरफ से शाबाशी कभी नहीं मिली। बिल्कुल सही। कभी नहीं, उल्टा गलतियाँ वो हम उसके अंदर गलतियाँ निकाल देते हैं चार कि नहीं ये हिंदी में नहीं आना चाहिए था, जैसे काफ़ी कहीं यूज़ कर लिया मैंने तो कहीं हाँ तो गलत है ये, तो उस तरह से बहुत। तो मैं कभी कभी वीडियोस बताती भी नहीं हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ, वो डायरेक्ट उधर ही देखते हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। एक दर्शक का ये सवाल है कि जिगीशा जोशी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब एज ए, जैसे आप वीडियो बनाते हैं जैसे उसमें नज़र आते हैं तो कई सारे लोगों का ये है कि भाई करोड़पति घराने से हैं, है ना। तो अब वो दर्शक जानना चाहते हैं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो। जैसे हम इस चैनल के माध्यम से ये बात कतई नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि एक मध्यम परिवार की बेटी भी अगर ये काम कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं अभी, 63 इयर्स के हैं वो। और वो अभी यहाँ पे हमारे साथ ही रहते हैं। वो इससे पहले भिलवाड़ा रहते थे। तो हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली से हैं बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो वीडियोस में जो दिख जाता है वो तो बहुत फिल्टर होते हैं उसके अंदर, तो वो बहुत सुंदर बना देते हैं जी। अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कितनी ओरिजिनली कैसी हूँ। ये तो है, इतना तो हम दर्शकों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मेवाड़ी तभी अच्छी लगती है जब वो नेचुरलिटी होती है। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो करके उसमें वीडियो में करोगे बाद में कैसे हो रहे हो तो आपकी वो नेचुरलिटी झलकेगी भी नहीं, वो आएगी नहीं, अंदर से आएगी। खैर, एक प्रश्न और है जी, जो बड़ा पेचीदा है, जो हमारे दर्शकों ने, मेरी जो पर्सनल फ्रेंड है, दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछे। बिल्कुल। जिगीशा जोशी का शादी का आगे क्या प्लान है? शादी करेगी या नहीं करेगी? शादी तो देखो सबको ही करनी है, वो तो वो हो जाता है ना कि फिर भी प्लान में है ना। तो प्लान में तो सबके ही होता है। अब वो मेरी मम्मी, अभी जैसे मैं 24 इयर्स की हूँ, मैं 24 साल की हूँ अभी, तो हमारे तो घर पे काम वाली आंटी ने भी पूछा था कि वे हाल तक ब्याह नहीं कितो कहीं था। तो हमारे तो घर यही चाल रहे हो, बार छोरा ढूंढ रहे, हाँ कोई मिल जावे तो वाह भाई कर लूंगा ब्याह। तो हाँ बिल्कुल है, मेरी मम्मी का भी है। और इन वीडियोस के थ्रू भी बहुत सारे हमारे ऑफर्स आ रहे हैं शादी के। तो ऐसा मैं अभी करना नहीं चाहती, लेकिन इंटरव्यू बाद तो और आ जाएंगे। तो ये है, मैं एक सीधी सी अगर बात में ये बोलूँ, ये अपना अलग पर्सनल व्यू है, लेकिन दर्शक ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं क्योंकि उस वक्त उनको पता नहीं है ना कि उनका क्या है। आपने बताया कि भाई मैं स्कूल में पढ़ाने का काम भी करती हूँ और एक चुनीलाल आपका क्रिएटर है। हाँ। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक कैरेक्टर है। तो वैसा चुनीलाल वास्तव में आपको उस स्कूल में मिला क्या? हाँ, उस तरह का जो बच्चा है एक है हमारी स्कूल के अंदर। क्या नाम है? नई हवेली स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसका नाम सुरेश है। अच्छा। हाँ, तो वो एक छोटा बच्चा है, अभी प्राइमरी में ही है वो। सुरेश अगर ये वीडियो देख रहा है तो खुलासा हो रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा है सर, वो समझेगा भी नहीं, बहुत छोटा है वो। हाँ, बड़ा होके देखे तो ठीक है। उसका नाम सुरेश है और वो नई हवेली स्कूल में ही रहता है। और है ना, वहाँ पे एक आंटी रहते हैं, वहीं रहते हैं वो, उन्हीं का बच्चा है, वो दो है, सुरेश और लक्ष्मी। और वो इसी तरह की चीजें करता है कि जैसे उसे गुस्सा आ जाता है तो वो मैम के ऊपर पेंसिल फेंक देता है, बस वो बम फेंक देता है, वो वही है। और जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हम रोल नंबर्स लिख रहे थे, हमारी ड्यूटी लगी थी कि दूसरे दिन RSCIT का एग्जाम था, रोल नंबर्स लिख रहे थे, मैं मेहनत कर करके एक एक डेस्क पे रोल नंबर लिख रही थी, वो पीछे से मिटाया जा रहा था। और फिर मैंने उसको बहुत डांटा। मेवाड़ी में एक शब्द है चलवी तो वो है वो अजय वो। एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है, अच्छा प्रश्न है
जिगीशा जोशी अब तो काफ़ी फेमस हो गई है, काफ़ी लोग जानते हैं। आउट में जब बाहर जाते होंगे, जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी वाली कहती नहीं होगी कि वीडियो ठीक हो, बढ़िया हो, ऐसा बोलते? बिल्कुल, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो क्लास में पढ़ा रही होती हूँ और पीछे से बच्चे बोल देते हैं कि हाँ पीछे से बच्चे कुछ भी बोल देते हैं कि है ना मैडम सीताफल कौन खा दो, इस तरह से। और जैसे बड़ा को कौन फेंकियो, हाँ कौन फेंकियो, और इस तरह से। और अभी जैसे ये शिक्षा नीति आई है नई वाली, तो उसके अंदर ऐसा बोला है कि लोकल भाषा में आप पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं अब बच्चों को रोकती नहीं हूँ मेवाड़ी बोलने से। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो देख के अगर भारत सरकार मेवाड़ी में किसी को ब्रांड एम्बेसडर अगर नियुक्त करना चाहे तो मेरी गुजारिश है कि भाई हमारी मेवाड़ी बाइक को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, ताकि अच्छी प्रमोट होगी। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेवाड़ी को हम अगर सपोर्ट नहीं किया, मेवाड़ी लोगों को हमने सपोर्ट नहीं किया, मेवाड़ी भाषा को हमने सपोर्ट नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा। बाबूजी चतुर सिंह जी महाराज जो है, उनकी एक बात याद आती है मुझे। उन्होंने लिखा कि पगे पंगरखी गांवरी और ऊंची धोती पैर और कांधे ज्ञान पछेवड़ी चतुर्थ चमक चहु फेर। आदमी चाहे कितना भी हाई स्टैंडर्ड चला जाए, रिबॉक के जूते पहन ले, लेकिन उसका दिल तो बच्चा है जी, वैसा ही होना चाहिए। जैसी उसकी पालन पोषण हुआ है उसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा आपसे गुजारिश है, अभी थोड़ी और बात करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, अभी तो मेवाड़ी में थोड़ी सी गपशप और इंटरव्यू चलती रहेगी। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि वीडियो के लिए आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो, तो वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में कैसे आता है? वो सारे कटाक्ष हैं सर, जितने भी वीडियोस हैं वो सभी ऐसी चीज़ों से जी। और बहुत सारे आगे भी ऐसे आने वाले हैं। जैसे सफाई वाला जो था वो एक कटाक्ष ही था, उसके बाद में जिस पे बनाई थी उसने मुझे बोला कि बना दी तूने, मुझ पे अब नहीं डालूंगे, ऐसा। अच्छा। तो ये इस तरह से सारे मैसेजेस ही हैं जो व्यंग के रूप में मैंने बताए हुए हैं। मतलब गलती से भी कोई जिगीशा जोशी से पंगा ले लिया तो वीडियो तैयार है। जी बिल्कुल, मैं वीडियो बना दूंगी। हाँ, वीडियो बना दूंगी। लोग चक्कू लगा के बताते हैं कि हम मैं चक्कू मार दूंगी, अब वीडियो मार दूंगी, फटाफट इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाएगा, है ना, ये होगा जी। तो अच्छा लग रहा है। मैं मतलब ऐसा नहीं लग रहा है इंटरव्यू हो रहा है। थोड़ा सा लोग ये जानना चाहेंगे आपकी मेवाड़ी में जो वार्तालाप, हम इस थोड़ी सी वार्तालाप मेवाड़ी में, मेवाड़ी माँ बाप कशा है? बहुत खतरनाक मतलब लोटिया भर लेवे जदी भी बात करे, जदी वड़ान कई भी पसंद नहीं आवा वालो, आपरो कई भी पसंद नहीं आवा, जते तक आप पया नहीं कमावा लागो, बैंक बैलेंस वेणो छावे। वहाँ सबू पहला तो यो ही सवाल वे कि भली जानता भली कोई भी वे पया कतरा कमाया, सबू पहला यो ही सेम कंडीशन है। बिल्कुल। आप गटी आंदोलन करो तो मैंने लेन जाजो, पाछे झंडो पकड़ूंगा, जय हिंद जय हिंद। हाँ, वड़ा नरो ही है कि भाई नहीं कटी जानो है तो पहले पूछ लो कतरा पया दोगा आप, यूं कि कटी जानो है तो वड़ा पहले सबू पहला कि आपने सेटल वे जानो पछे, ये सब नवरा काम है। मीडिया तो ये तो बेहतर है, थारा घरे जान को बना जे कि थारा बीन लारे जाजे मनी कीजे बनाए ने थारे बनाए थाई दो लारे लारे बस तू बनाती रही जे। ये यो ही हमारे भी घर में, सबरा घर में जो वे वही है हमारे घर में, जो कोई नवाई नहीं है हमारे घर में भी। बिल्कुल। सारी बातें तो हो ही गई, सारी चीज़ें हो गई। संगीत को लेकर आपका जो रुझान है उसके बारे में एक प्रश्न और जानना चाहिए। संगीत का आपका रुझान जो है, संगीत को भी आप लगातार फॉलो कर रहे हैं या उसमें भी आप समय दे रहे हैं, या फिर अब संगीत से शिफ्ट होकर आप डायरेक्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। संगीत की तरफ मेरा कभी उससे रुझान हट नहीं सकता है। संगीत मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ हमेशा। और क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, तो हाँ जी, तो उन्हीं की वजह से विरासत में मुझे ये चीज़ मिली है। तो हाँ, उन्हीं की वजह से मैं गाती हूँ। दो चीज़ें मिले, संगीत और मेवाड़ी। बिल्कुल, मेवाड़ी मिली है। हाँ और वो लोकगीत भी उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाए हैं। मतलब वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं कि क्योंकि हमारे घर में व्यावरा तो नहीं, व्यावरा हाल नहीं हिकाया है। अच्छा। एक दो हिकाया भले हाल नहीं हिकाया जो। अच्छा ही बेरोजगार, हाँ बेरोजगार भी आवे मने एक हाँ बेरोजगार हिकायो, और एक वो नाने रमे नाना नानी कोई नहीं, जो मारे नानी हिकायो हो मने। एक वो मेवाड़ी में वो एक गानो तो वो परमानेंट है, कोयल बाई माते चरवी दूध की,
ओ यो नहीं होने खैर आप नहीं हुए माँ के मम्मी तो है, पर सबू पहले बेसी की अटू शुरुआत करे। हाँ तो नरे ऐसा गीत है जो वे मन ने हिकाया, रीति रिवाज हिकाया और नरी चीजा है जो मम्मी मने हमेशा पहले तो यूं हड़ो हड़ो ही हिकाती कि हीक ले और પછી હું यूं होचती कि कई हीकनो है कई करनो है अबे गेरो करे हाथ रंगीन પછી कई मतलब आने चीज रो अबे खबर पड़ रही है। अब फेमस होने के बाद में पता चल रहा है अगर मेरी मम्मी ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ तो अभी मजेदार में फंसा होता। बिल्कुल सही। और अभी मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त हैं उन्हें ही नहीं आता है जो मैं कर पाती हूँ। तो सेम अभी जिस मंच पर हम दोनों बराबर बैठे हुए हैं ना, सेम वो कंडीशन मेरे साथ में है। मैंने मेवाड़ी में कई सारे आर्टिकल लिखे हैं तो लोग यूं बोलते हैं यार ये शब्द कटू लागे, मेरे को कटू नहीं लागे, हमारा कालजाम बढ़िया लगा निकाल बिल्कुल सही है ना। कोई शब्द कहीं ला थोड़ी सकते हैं, कोई मार्केट में थोड़ी मिलता है। खैर एक सवाल और है, सवालों पे सवाल चलते जा रहे हैं। जितना भी वीडियो बड़ा है दर्शकों के ऊपर है कि वो पसंद करे या ना करे, हमारा काम है। बाबूजी अजूर चतुर सिंह जी ने एक और अच्छी बात कही है, मैं आपको एज ए कुछ देना चाह रहा हूँ, वो दोहा ही देता हूँ। बाबूजी ने कहा कि रेहट फरे चरख्यो फरे पण फरवाम में फेर, रेहट फरे चरख्यो फरे पण फरवाम में फेर, वो तो वाड़ हरियो करे और वो छूताड़ो ढेर। सही है। आदमी चल रहा है, आदमी खा रहा है पी रहा है, बहुत फर्क है दोनों लेकिन उसके कर्मों में थोड़ा सा फर्क है। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, बाबूजी अजूर चतुर सिंह जी महाराज मेरे रूहानी गुरु हैं और मेवाड़ी में उनके श्री चरणों के माथे पर जो पड़ी हुई धूल से सीखता हूँ और कोई जो भी कमी है वो मेवाड़ी लोग मुझे माफ़ करते रहें और मैं सीखता रहूँ बाबूजी से। एक सवाल ये है कि आपकी सफलताओं का श्रेय आप किसको देते हैं? बिल्कुल मेरी मम्मी को देती हूँ मैं, क्योंकि मेवाड़ी से जोड़े रखा, एक बड़ा किया तो राजस्थानी रीति रिवाज के साथ में बड़ा किया। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत हमेशा दिल से उन आभार व्यक्त करती रहूँगी हमेशा ही कि उन्होंने, चाहे मैं रोई चिल्लाई, मतलब बहुत पसंद ही नहीं आता था छोटे बच्चों को। आप जैसे होता है ना ट्रेंड, वो गोली नहीं देवे, गोली छोटा बच्चा ने गोली देवे हाँ। પછી મેં પીસ અને ઉપર શક્કર ના આગળ बस यूं ही, लेकिन वो फायदा करती है। પછી वो फायदा की दी मारे। और मम्मी ने जो सिखाया है वो इतना ज़्यादा कि उन्होंने लोकगीत जो सिखाए हैं वो अभी इतना ट्रेंडिंग में है वो लोकगीत, जो अब जाके लोग समझ रहे हैं। मैं वो बचपन से गाए जा रही हूँ। तो और जैसे करवा चौथ की ये जो कहानियाँ हैं, ये जो लोक कहानियाँ हैं जो कहते हैं कि सात बहन की बहन और करवा ले और ये करवे की कहानियाँ, और ये सारी कहानियाँ उन्होंने मुझे बहुत पहले से सिखा रखी थी और अभी बहुत सारे मुझसे बड़े बड़े लोग वो नहीं कह पाते। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। और मैं ऑन कैमरा मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मेवाड़ी गीतों को लेकर, मेवाड़ी उसको लेकर हमारा द उदयपुर अपडेट्स के तौर पर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए एज ए कैमरा, एज ए एडिटिंग, ऐसे कुछ भी, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे और हम आपका बिना किसी शुल्क के हम वो आपको काम करेंगे। ये आज हमारी तरफ से ऑन कैमरा आपसे गुजारिश है। अब क्या संदेश देना चाहें? अंतिम हम पड़ाव की ओर चलते हैं। क्या लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे द उदयपुर अपडेट्स चैनल के माध्यम से? मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ये ट्रेंड जो चल रहा है ना अंग्रेजी का, जो एक फैशन की चीज हो गई आजकल। अंग्रेजी तो जिगीशा जोशी को भी आती है जी जी, मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी हूँ तो बिल्कुल आती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमने, हमारी पीढ़ी ने अगर ये करना बंद कर दिया, अगर हमने हमारे राजस्थानी जो हमारी मातृभाषा है उसको हमने अगर बोलना बंद कर दिया, तो हमारे आगे हमारी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं रहने वाली है। हमारी खुद की जो पहचान है, मेवाड़ी जो पहचान है, वो खत्म हो जाने वाली है। तो मेरा ऐसा है जैसे कि ये घूमर और चिरमी आजकल जो होने लगे हैं ना, तो मैं मेरा मन ये है कि जैसे महाराणा प्रताप की जो जयंती होती है, इस पे हम क्यों ना एक घूमर का रखें, जैसे चाहे एक दिन का ही रखें, लेकिन जैसे नवरात्रि के अंदर अभी घूमर का एक प्रोग्राम हुआ था जिससे मैंने भी अटेंड किया था, मेवाड़ की लाडली। पहली बार आपको पुरस्कार मिला? जी जी, पहली बार मुझे मिला और पहली बार लोगों ने, मुझे लगा कि लोग मुझे जानते नहीं। अब तो खैर ये कोरोना का दौर है जो ख़त्म हो जाएगा। मैंने जहाँ तक विश्लेषण किया है, कई मंचों पर आपको लोग लाने चाहते हैं, लाने वाले हैं। अच्छा। ऐसा एक प्रोजेक्ट के तौर पर लोग कई सारे बार सोचते हैं, लेकिन प्रोग्राम होने की नहीं वजह से। इसलिए खैर बाबूजी अजूर चतुर सिंह जी महाराज ने जो कहा है कि आप आपका कर्म करते रहो, आपके सम्मान वम्मान ये तो आपके, हम भी आए ना,
हम भी उदयपुर से चल के आए ना, बहुत बड़ी वैसे बात है मेरे वैसे लिए। ही सम्मान चल के आएगा आपके घर पे, के कटे लटकू खूटी पे, अकेली डांग मिली नहीं डांग मिली, तो सम्मान के लिए अपने को काम नहीं करना है। एक बात है मेवाड़ी में ही वो मैं प्रश्न जानना चाहूँगा कि जैसे हर परिवार में, हर समाज में हमें सपोर्ट नहीं मिलता है और एक न एक वैसे लागे जरूर, बिल्कुल है नहीं? तो अशो कोई वैसे लागवा वालों आपके मतलब वैसे मतलब हाँ हाँ वो हम जी की सब सपोर्ट नहीं करवा वाला, हाँ हाँ तो वणी वो कई दर्द है आपको अगर अशो कई आपका आते भी ऐसी ट्रेजेडी वी यानी? जी बिल्कुल जाने शुरुआत ही तो वणाने यूँ लागतो कि जाने राजस्थानी री आड़ में कई और करेगा, हाँ, आगे जाइन कई और करेगा न पचे टिकटॉक हाँ टिकटॉक करी रही है न आगे कई लोग कई के न यूं तो फैमिली ने भी मतलब परिवार ने भी यूं लागतो कि भाई बंद करी दो। जाने अखिल रे लारे वो जो गानो आयो हो अखिल पुरोहित रे लारे नो भाषा रो वो वीडियो हो, तो वणी में भी लोग मने क्यों कि ये छोरा लारे गई रही है, कोई मतलब नहीं है। ये मेवाड़ियों की या आदत वे मनारी नहीं, आदत नहीं या बीमारी या बीमारी कह सका, जी, आदत जी। नहीं है या बीमारी है। अब छोरो वटे उदयपुर में एकलो है, मारा बातें भी यूज कहवे छोरो एकलो वो एकलो कई कर रही होगा कई करतो होगा, तो खैरिया तो ही है। काबिलियत पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान इसी तरह पे जाएगा, कुछ इंसानों की वजह से चीजें हाँ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जो पुराने, जैसे मैं 11वीं में मैं सर फेल हुई हूँ, ठीक है, मैं 11वीं में फेल हुई, रिकॉर्ड करें। मैं 11वीं में फेल हुई हूँ, गणित में बिल्कुल 0 है, मैंने कहीं नहीं आवे गणित में बिल्कुल डोंट हूँ, पापा भी आ गया और पापा आ गया है बिल्कुल। तो अभी तो जिगीशा स्कूल में, बहन हाँ। के जो हमारे पिताजी भी आने वाले हैं और नेक्स्ट टाइम में छोरी ने लेन जो भी शिकायत हैं वो वे सब वे बताएगा जी। जी। ठीक है, थोड़ी देर में रही जो। तो अभी हमारे वक्त साथ में विराजमान हैं जिगीशा जोशी के पिताजी महेश जी। बहुत सारी बातें हो गई जिगीशा से, बहुत सारे उनके अनुभव हो गए। अब इनके पापा अपनी बेटी की सफलताओं को लेकर क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं। सर, आपकी बेटी आजकल बड़ी प्रसिद्ध हो गई हैं, हमें भी उदयपुर से यहाँ आना पड़ा, लोग हमारे पास आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन हमें इनके पास आना पड़ा। तो क्या इस सफलताओं के लिए आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, हर पिता को अपने बच्चे को अगर वो पिता से आगे बढ़े तो सबसे बड़ी खुशी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। हर पिता को होती है। कोई भी बच्चा अगर उससे ज़्यादा प्रोग्रेस करे तो ये तो बहुत खुशी की बात एक वक्त तो आपको भी लगा होगा सर, एक समय तो आपको भी लगा होगा कि यार मेरी बेटी यार जो कर रही हैं वो कहीं कहीं, क्योंकि लोगों ने भी व्यू दिए होंगे कि कुछ भी कहा होगा जो भी, तो आपको भी एक बार तो लगा होगा कि यार मैं बंद करा दूं, ऐसा कुछ कभी लगा आपको कि भाई मैं इनको बोल दूं कि वीडियो बनाना बंद कर दे? और ऐसा लगा तो वो क्या आपके दिमाग में आया था उस वक्त? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा जी। और मेरे को बहुत बाद में पता चला कि ये भी ऐसे वीडियो बनाती है या करती है, और इसने आज दिन तक मुझे इसके वीडियो कभी नहीं भेजे। तो हर पिता ने कभी किसी बच्चे से संतुष्ट नहीं होता है, बिल्कुल। और हर पिता जो है उस बच्चे में वो बोला कितना ही बढ़िया काम करे, लेकिन उसमें कमी उसको ढूंढी पहले दिखती, कमी उसको सबसे पहले दिखती। तो इसके पिता तो एक कुमार की तरह है, ऊपर तो हाथ रखेगा और नीचे चोटें देते रहेगा। नीचे तो हाथ रखेगा, ऊपर चोटें देता है। तो और ये आजकल के बच्चे उस बात को समझ नहीं पाते कि नीचे अपना हाथ है, हाँ। वो हाथ इनको दिखता नहीं, ऊपर वाला हाथ दिखता है जिससे वो ठप ठप करता है। तो ये इनको लगता है कि वो ये क्या है, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, सर्वश्रेष्ठ है। और हर बच्चा ये सोचता है, ये उसकी गलत फहमी होती है। ये तो सबसे बड़ी गलत फहमी है जो ये सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन उसमें भी कमी होती है। बिल्कुल। अब अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, इतनी फिल्में की, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं, फिल्म समीक्षक भी उसकी समीक्षा जब करते हैं तो उसमें भी कमी होती है। खैर कमी तो
पूर्ण तो 16 कलाओं से पूर्ण या तो चंद्रमा है और या 16 कलाओं से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, श्रीनाथ जी, जहाँ के श्री नगरी में हम विराजमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे भी आपके पिताजी के जैसे ही उच्च विचार हैं अच्छे विचार हैं। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल में ये हम जो चीज़ देखते हैं, हम जो वीडियोस देखते हैं उसमें और जिगीशा जोशी ओरिजिनल में, उसमें आप किस तरह से भेद नजर कैसे वैसे और असल में आपकी बेटी कैसी है? चंचल प्रवृत्ति की हैं, शर्मीली हैं या फिर चलविती हैं? कैसे आप उसको किस तरह से? ये चंचल है और इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो हम में से कई ज़्यादा है। हाँ, ये तो बात है, ऑब्जर्वेशन है इसका। और ये सारे इसके वीडियो जब मैंने देखे तो इसका ये ऑब्जर्वेशन अभी तो आपके थोड़ी देर पहले आपके खुद दोस्त का जिनके आपके साथ में रहे हुए हैं उनका फोन आया कि भाई मैं तो तेरे साथ में फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, तुम तो सेलिब्रिटी है। बरोबर है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेलिब्रिटी है। पिता को तो नहीं लगेगा। हाँ। पिता को तो नहीं लगेगा। तो इस कामयाबी को अगर ये बनाए रखे और इसमें प्रोग्रेस करे, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ आज पहली बार तो उसमें क्या है, एक तो स्क्रिप्ट परफेक्ट है, इसकी खुद की परफेक्ट है, कोई राइटर नहीं। मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर हूँ। हाँ। 8 से 10 शॉर्ट मूवीज लिखी मैंने बनाई हैं, कई सारे वीडियो 1000 वीडियो करीब मैंने बना चुका हूँ और मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर हूँ। लेकिन मैं ये जब जिगीशा के वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एज अ परफेक्ट राइटर, मतलब स्क्रिप्ट राइटर नपे तुले शब्दों में फिर उसके बाद में कैमरा इसको खुद को हैंडल करना, ये खुद ही हैंडल करती है। और एडिटिंग भी खुद करती है और एक्ट भी खुद करना। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये वन मैन शो टाइप का ये हो गया। ये आप वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, वो हमारे मेवाड़ की भाई जिगीशा जोशी हैं। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिगीशा, अच्छे परिवार से हैं। मेरा आपसे सभी हाथ जोड़ से निवेदन है कि अगर द उदयपुर अपडेट्स के कोई भी वीडियो आप शेयर न करें कोई बात नहीं, लेकिन जिगीशा जोशी के जितने भी वीडियो आए अपनी खुद की बनाई हुई मेहनत से जो भी वीडियो बनाती हैं उनको दबा के शेयर करें। सर आप और कुछ कहना चाहेंगे ऑन रिकॉर्ड जिगीशा के लिए? कोई मैसेज कि भाई वो जीवन में किस तरह की इस तरह की गलती ना करें? कुछ भी जैसे ऑन कैमरे, क्योंकि बाकी तो आप डांटते ही होंगे, वो लैंग्वेज अलग होगी, वो भाषा अलग होगी, लेकिन ऑन कैमरा आप जिगीशा को क्या कहना चाहते हैं सर आपकी भाषा में कि वो ये गलती कभी ना करें? यही है, मतलब अपने प्रोग्राम से किसी का दिल नहीं दुखे। बिल्कुल राइट, सबसे अच्छी बढ़िया एक कलाकार ही ये बात बोल सकता है। और अभी अंकल कलाकार हैं तो कलाकार के दिल से जो बात निकली, मैं खुद कलाकार हूँ तो मुझे पता है कि कलाकार के कला वो होती हैं कि आप किसी को जोकर बन के हंसाओ, लेकिन किसी को जोकर देख के हंसो मत। बिल्कुल। और किसी पे एक पर्सनल कमेंट्स भी अगर बचना चाहिए, जितना हो सके बचो। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इनडायरेक्टली भी क्यों कहे। वो एक मेवाड़ी में कहावत कहवे भौजी कि थोर थोर का भांग टूटी। बिल्कुल, हर आदमी अपने कर्मों से टूटेगा। हमने उसको कुछ थोर पे उस पे कराड़ा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो हुके जल्दी मारे बस और ऑटोमेटिक ही पड़ जाए। हाँ, सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा हम आप दोनों से